नमस्कार। आज मैं अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ही लगभग 10 बजे के आसपास हमारे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो 1K हो गई है और वो सब आप लोगों के स्नेह के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण ऐसा संभव हुआ है। और एक YouTube क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि मात्र 35-36 कंटेंट में ही उसको जो है 1K का तमगा उसको मिल जाए। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद व्यूअर्स, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 7 अक्टूबर 2023 इजरायलियों को अच्छी तरीके से याद होगी जब हमास के लड़ाकों ने उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया और हमले में लगभग 1200 आदमियों को मार दिया और यही कोई 450 लोगों का उसने अपहरण कर लिया। और इसके बाद इजराइल ने जो कहर ढाया, गाजा पट्टी में आज आपको खंडहरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा उसमें लगभग 47,000 लोगों की जानें गईं। बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाएं भी उसमें शामिल थे। हमास के लड़ाके भी बुरी तरीके से मारे गए और हमास का जो गाजा पट्टी थी बिल्कुल वीरान हो गई। गाजा पट्टी में कोई भी इमारत रहने लायक नहीं रही। इतने गोलों की बरसात हुई वहां पर कि कोई छत साबुत नहीं बची। खाने पीने, दवाइयों की और आवश्यक चीज़ों की इतनी कमी हुई कि वहाँ पर लोग कुपोषण के शिकार हुए। जो बीमार हो गया उसको दवाइयाँ नहीं मिली, तो बहुत नुकसान हुआ गाजा पट्टी में। इजराइल पर जब भी दबाव बना कि युद्ध को समाप्त करे तो इजराइल यही कहता रहा कि जब तक हमास पूरी तरीके से नेस्त नाबूद नहीं हो जाएगा तब तक इजराइल हमास के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले नहीं बंद करेगा। फिलहाल अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता से इजराइल इसके लिए राजी हुआ। हमास से भी बात हुई, उसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। उन्होंने अपने दूत को हमास के पास भेजा और इजराइल के पास भेजा कि वो नेतन्याहू जी से बात करे और इस पे जो है युद्ध को रोके। इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से एक दिन पहले उस क्षेत्र में बंदूकों की आवाज़ें बंद हुई जो लगभग 1.5 साल से जारी थी। बातचीत में इस चीज़ पर सहमति बनी कि हमास जो है इजराइल के 33 बंधकों को छोड़ेगा और इसके एवज में इजराइल के पास जो बंदी हैं उनमें 1900 फिलिस्तीनियों को इजराइल भी छोड़ेगा। इस चीज़ पे पहली जो सहमति बनी हुई है। ये जो काम होगा ये 1.5 महीने के अंदर होगा, यानी जो अदला बदली होगी बंधकों की, इसके लिए 1.5 महीने की तारीख। और ये भी तय हुआ है कि हमास के जिन इलाकों में, गाजा पट्टी के जिन इलाकों में इजराइल की सेनाएं हैं वहाँ से वो पीछे हटेंगी और गाजा पट्टी के लिए रसद सामग्री, दवाइयाँ, भोजन पानी और जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी सप्लाई करने में वो सहायता करेगी। उधर इजराइल का कहना है कि हमास के कब्जे में लगभग 100 इजरायली और अन्य देशों के बंधक हैं
जिसमें माना जा रहा है कि 65-70 के आसपास जीवित होंगे, बाकी की शायद मृत्यु हो गई होगी या हमास के लड़ाकों ने उनको मार दिया होगा। अब दोनों लोग जो देश हैं, इजराइल और फलस्तीन, इनके बीच सहमति तो बन गई है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये कहने में, देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो उनके बंधक छोड़ देगा, वो उनके बंधक छोड़ देगा, लेकिन वहीं पर इजराइल भी एक पेच फंसाना चाहता है। उसका कहने का एक तर्क ये भी है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए मिस्र और गाजा पट्टी के जो बीच का क्षेत्र है उसके ऊपर अपनी सेना को रखेंगे। अब इस बात के लिए जो फलस्तीन है या गाजा पट्टी की जो हमास है वो राजी होती है कि नहीं राजी होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन सब बातों पर जब सहमति बनेगी तो कार्य रूप दिया जाएगा, तभी ये माना जाएगा कि ये जो समझौता हुआ है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा। इजराइल और फलस्तीन के बीच में ये बहुत पुरानी खाई है, आज की नहीं। बहुत सालों से इनके बीच में झड़पें होती रही हैं, दोनों के बीच में आपस में मनमुटाव होते रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इस पर अमेरिका का प्रभाव कितना काम करेगा ये आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। तो इंतजार करते हैं और वहाँ पर स्थितियाँ कैसे सही होती हैं। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।